अगर आप ये 3 काम नहीं कर सकते तो आई डोंट थिंक सो आपको एक प्रोफेशनल कैमरा खरीदने की ज़रूरत है। कॉपी गुरु नाम भले ही देसी है, बट बुडापेस्ट में ये बहुत ही ज़बरदस्त आप कह सकते हैं आउटलेट्स हैं, जगह जगह बने हुए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में तीन चार आउटलेट्स हैं जहाँ पे जब भी आपको कोई प्रिंट निकलवाना हो, चाहे वो फ़ोटोग्राफ हो चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट हो, आप जाइए अपनी पेन ड्राइव लेके इंसर्ट करिए, प्रिंट निकालिए, पैसे पे करिए। बहुत सारे सिस्टम, ज़ेरॉक्स मशीन्स, ये सब लगे रहते हैं। हालांकि इंडिया में भी इस तरीके का इंतज़ाम है, बट हर गली कूचे में नहीं है। और यहाँ पे जो कॉपी गुरु है, ये बेस्ट सोल्यूशन है उन लोगों के लिए जो घर पे जिनके प्रिंटर नहीं है, जैसे मेरी तरह। इंडिया में तो प्रिंटर था, बट यहाँ पे क्योंकि ये घर के बहुत नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली 1 किलोमीटर के भी अंदर है, और नॉर्मली क्योंकि जनता नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है, तो भीड़ भी नहीं मिलती ऐसी जगह। आप आइए, प्रिंट निकालिए, और अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रिंट। और कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी मैंने पास्ट में इधर से निकलवाए हैं एंड दे हैव कम आउट रियली नाइस। मैंने यहाँ पे कुछ लोगों को गिफ्ट किए कुछ पिक्चर्स, उनके फैमिली पोर्ट्रेट्स वगैरह प्रिंट निकाल के, एंड दे रियली लाइक द क्वालिटी। सो अच्छा सोल्यूशन है यहाँ पे। तो मुद्दे की बात पे आते हैं जिसके लिए आप इस वीडियो पे आए हैं, या जिसके लिए आपने ये वीडियो पे क्लिक किया है, और वो ये है कि क्या आपको एक प्रोफेशनल कैमरा की वाकई में ज़रूरत है कि नहीं। इस चीज़ को कैसे समझा जाए। नाउ अगर तो आप प्रोफेशनल काम करते हैं, आपका ब्रेड एंड बटर फोटोग्राफी से जुड़ा हुआ है, या आप पार्ट टाइम फोटोग्राफर भी हैं, फुल टाइम भले ही कुछ और करते हो और पार्ट टाइम भी फोटोग्राफी करते हो प्रोफेशनली, तो कोई इसमें दो राय नहीं है कि आपको एक प्रोफेशनल कैमरे की ज़रूरत है। बिकॉज जब आप क्लाइंट को सर्विस कर रहे हैं, आप के काम के साथ पैसा जुड़ा हुआ है, यू डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, तो डेफिनेटली क्लाइंट्स को भी एक प्रोफेशनल क्वालिटी रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन रहती है जब वो पैसा दे रहा होता है। तो कोई दो राय नहीं है कि आपको एक कैमरे की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको प्रोफेशनल गियर का होना ज़रूरी है। बट ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि उनको प्रोफेशनल कैमरा ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए। वो लोग जो फोटोग्राफी में स्टार्ट करना चाहते हैं या बिगनर्स हैं और डाउट में हैं कि ख़रीदें कि नहीं ख़रीदें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैं रिपीटेडली अपने कई वीडियोस में बोल चुका हूँ कि इवन एज अ हॉबी भी अगर आप फोटोग्राफी परस्यू करना चाहते हैं, इट इज़ वन ऑफ द एक्सपेंसिव हॉबी, इट्स नॉट अ वेरी सस्ता हॉबी। सो बड़ा सोच समझ के लोगों को पैसा डालना पड़ता है कैमरा में। और कई लोग सो कॉल्ड दूसरों से इन्फ्लुएंस होके, खासकर आजकल जो यूट्यूब पे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनको देख के दे बाय द कैमराज। और मेरी नज़र में आज की डेट में हर वो कैमरा या हर वो डिवाइस जिसमें कैमरा है, जिससे आप ब्रेड एंड बटर कमा रहे हैं, जिससे आप कोई कमर्शियल काम कर रहे हैं, वो प्रोफेशनल कैमरा की कैटेगरी में आता है भाई। अब वो चाहे मोबाइल फ़ोन ही क्यों ना हो, अगर उसके थ्रू आपकी अर्निंग हो रही है, तो मेरे लिए मोबाइल फ़ोन में लगा हुआ कैमरा भी एक प्रोफेशनल कैमरा बन जाता है। हाँ, वो जो धारणा होती है लोगों की कि वो कैमरा जिसमें लेंस निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, वो कैमरा जिससे बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है, हालांकि कैमरे की खूबी नहीं होती, वो लेंस की खूबी होती है, बट वो कैमरा जिससे बैकग्राउंड पूरी तरीके से ब्लर हो जाता है, जिससे हम लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं, वो सिनेमैटिक शॉट्स जिससे आते हैं, उसे हम प्रोफेशनल कैमरा बोलते हैं। तो अगर आप इस तरीके के कैमरा खरीदने की ओर जा रहे हैं बट कंफ्यूज्ड हैं ले कि ना ले, तो प्रॉबेबली ये वीडियो अगर आप देखेंगे, समझेंगे मेरी कुछ बातों को, तो आप में से कई लोग इस चीज़ से अग्री भी करेंगे। तो मैं बारी बारी से वो 3 फैक्टर्स टच करना चाहता हूँ कि अगर आप में उन तीनों चीज़ों को लेकर इंटरेस्ट नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो आपको प्रोफेशनल कैमरा खरीदने की ज़रूरत है। चलते हम यहाँ आ गए। ये जो है, ये एक ट्रेन का डब्बा है, कोच है, इसको इन्होंने रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दिया पूरे को। हाउ ब्यूटीफुल इज़ दैट। तो सबसे पहली चीज़ है कि भाई देखो,
अगर आप एक स्मार्टफोन यूज़र हैं और आपको स्मार्टफोन से पिक्चर्स खींचना बिल्कुल भी पसंद नहीं, आपको समझ नहीं आता, आप उसको एंजॉय नहीं करते और आपको लगता है बड़ा मुश्किल है, इससे अच्छा तो मेरे पास कैमरा होता, या आप उसको ट्राई ही नहीं करना चाहते, अगर ये सारी चीज़ों की वजह से आप स्मार्टफोन को यूज़ करने से हेजिटेट कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए फिर कैमरा आपके लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिवाइस साबित होगा। मेरे हिसाब से अगर मैं स्मार्टफोन से फोटोग्राफी नहीं कर पा रहा हूँ, अच्छी बुरी की बात नहीं है, अगर मैं स्मार्टफोन को यूज़ करने में मुझे दिक्कत हो रही है पिक्चर्स के लिए, फोटोग्राफी के लिए, किसी भी तरीके की, देन आप ये मान के चलिए कि कैमरा उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिवाइस हो सकता है आपके लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप स्मार्टफोन फोटोग्राफी करना चालू करें, उसको एंजॉय करना चालू करें, तो सबसे पहली चीज़, क्योंकि स्मार्टफोन का स्क्रीन बड़ा होता है, आपकी कॉम्पोजिशन स्किल्स दुरुस्त होंगी। दूसरी चीज़, आपको लाइटिंग की समझ आएगी। जब आपको ये समझ आ जाए, ये दो चीज़ें खासकर, फिर आपको लगे कि स्मार्टफोन की वजह से आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बहुत लिमिट हो रही है। अब ऑब्वियस सी बात है, स्मार्टफोन से आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी तो कर नहीं सकते जाके, या स्मार्टफोन से आप एस्ट्रो फोटोग्राफी नहीं कर सकते। स्मार्टफोन से आप बहुत ही लिमिटेड काइंड ऑफ फोटोग्राफी कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रीट पिक्चर्स हो गई, या अ बिट ऑफ लैंडस्केप फोटोग्राफी हो गई, अ बिट ऑफ मैक्रो पिक्चर्स हो गई। जो भी सॉफ्टवेयर स्मार्टफोन्स में रहता है उसको जितना भी आप एक्सप्लॉइट कर लें, बट कुछ तरह ऑफ फोटोग्राफी, कुछ टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी आप नहीं कर सकते स्मार्टफोन से। तो वहाँ पे जाके अगर आपको लिमिटेशन फील हो कि यार मेरे को स्मार्टफोन्स के थ्रू मज़ा तो बहुत आता है पिक्चर्स खींचने में, बट मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी नहीं कर सकता, या मैं एक हाई क्वालिटी लैंडस्केप पिक्चर नहीं निकाल सकता, बिकॉज आपको पिक्चर्स प्रिंट करने का शौक है। देखिए, एक चीज़ होती है स्मार्टफोन यूज़ करने में दिक्कत आना इन केस ऑफ पिक्चर्स फोटोग्राफी, या स्मार्टफोन कैमरा आपके समझ ही नहीं आता, देन तो देर इज़ नो पॉइंट बाइंग अ प्रोफेशनल कैमरा। हाँ, अगर जैसे कि मैंने बोला, अगर आप पूरी तरीके से आपको लगता है आप स्मार्टफोन के कैमरे को एक्सप्लॉइट कर चुके हैं और आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्पोजिशन और लाइटिंग आ चुका है, क्योंकि स्मार्टफोन एक बहुत अच्छा टूल साबित हो सकता है टू लर्न द बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी। तो अगर वो आपको समझ में आ चुका है, देन इज़ द टाइम कि आप एक प्रोफेशनल कैमरा बॉडी पे स्विच कर जाएं। ये जो पार्क है ये डेडिकेटली डॉग्स के लिए, मतलब जो भी पेट ओनर्स होते हैं वो अपने डॉग्स को यहाँ लेके आके घुमा सकते हैं। और यहाँ बुडापेस्ट में एक्चुअली में, हाँ, बुडापेस्ट पूरा डिस्ट्रिक्ट्स में बटा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट 1 2 3 4 ऐसे करके। हर डिस्ट्रिक्ट में आपको ऐसे पार्क्स मिल जाएंगे जहाँ पे बच्चों के लिए एज वेल एज पेट्स के लिए डेडिकेटेड एरिया है, और कम्युनिटी सेंटर्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, फुटबॉल। तो ये हर डिस्ट्रिक्ट में ये एक मैंडेटरी सर्विस दी जाती है यहाँ पे। दूसरा रीज़न वाई यू शुड अपग्रेड टू अ प्रोफेशनल कैमरा या यू शुड नॉट अपग्रेड टू अ प्रोफेशनल कैमरा है कि अगर आपको एडिटिंग करने में मज़ा नहीं आता, जैसे कि सॉफ्टवेयर लाइक लाइटरूम या फोटोशॉप, इन पे रॉ फाइल्स को एडिट करने में मज़ा नहीं आता, या आपको लगता है टेढ़ी खीर है, टायरिंग प्रोसेस है, आप नहीं कर पाएंगे, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो उसको लेके। दूसरा, आपको लगता है वेस्ट ऑफ टाइम है, आई वांट अ कैमरा कि स्ट्रेट आउट ऑफ द कैमरा रिजल्ट आए और मैं उसको कहीं सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दूं या यूज़ कर लूं। तो लेट मी टेल यू, स्ट्रेट आउट ऑफ द कैमरा जो स्मार्टफोन रिजल्ट देता है वो प्रोफेशनल कैमरा नहीं देते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल कैमरा एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर लेता ही इसलिए है क्योंकि वो एक रॉ पिक्चर खींचने की काबिलियत रखता है, और क्योंकि रॉ पिक्चर में जो डायनामिक रेंज होती है, जो डेटा होता है, उसको पोस्ट प्रोसेसिंग के थ्रू ठीक किया जाता है, उसको और निखारा जाता है, उसको और फिनिश प्रोडक्ट का शेप दिया जाता है, तब जाके वो एक ढंग की पिक्चर निकल के आती है जिसको आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफ बोलते हैं। तभी प्रोफेशनल्स जो हैं इसीलिए प्रोफेशनल कैमरास खरीदते हैं। तो अगर एडिटिंग टेढ़ी खीर है आपके लिए, अगर आपको लगता है एडिटिंग इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, पोस्ट प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर्स जैसे कि लाइटरूम, फोटोशॉप पे आपको हाथ आपका सेट नहीं है, या आप सीखना ही नहीं चाहते, या आपको दिक्कत होती है, तो मुझे लगता है देन यू शुड होल्ड ऑन, क्योंकि पुराने टाइम में भी
लोग डार्क रूम में फ़ोटो को डेवलप करते थे और वो अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त इंजॉयबल प्रोसेस होता था जिसको एक फ़ोटोग्राफ़र बहुत अच्छे से इंजॉय करता था। सेम वे वो डार्क रूम की जगह आज एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स ने ले ली है, लाइट रूम, फोटोशॉप, इन तरीके के सॉफ्टवेयर्स ने, लुमिनार, इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स ने ले लिए। तो अगर आप उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते, अपने पिक्चर्स को फाइन ट्यूनिंग करने का जो मज़ा होता है, जो एडिटिंग करने का मज़ा होता है, उसको आप एंजॉय नहीं करते, उसको आप एक टायरिंग प्रोसेस समझते हैं, देन आई थिंक आपको फिर एक प्रोफेशनल कैमरा खरीदना अवॉइड ही करना चाहिए। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंसिस्टेंसी। जी हाँ, अगर आप कैमरा इसलिए ख़रीद रहे हैं क्योंकि साल में एक बार आप अपनी फैमिली के साथ वेकेशंस पे जाते हैं, तो आपको एक कैमरा चाहिए जो ढंग की फ़ोटोग्राफ ले सके, तो मैं बोलूँगा उससे अच्छा आप एक ज़बरदस्त आईफोन ख़रीद लीजिए। वो आपको ऐसे रिजल्ट्स निकाल के देगा स्ट्रेट फ्रॉम द कैमरा, जिसको आप कहीं भी पोस्ट करेंगे जनता सारी खुश रहेगी उसमें। बट अगर आप कंसिस्टेंसी दिखा सकते हैं, अगर आपको शौक़ है फ़ोटो वॉक्स अटेंड करने का, फ़ोटोग्राफी टूर्स पे जाने का, लाइक माइंडेड जो लोग हैं जिनको फ़ोटोग्राफी का शौक़ है, हॉबी है, उनके साथ आप ट्रिप्स बनाते हैं, वाइल्ड लाइफ, इधर उधर जाना, ट्रैवल ट्रिप्स, रोड ट्रिप्स, जहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफी करने का मौका मिले, आप फ़ोटोग्राफी करने के बहाने ढूंढते हैं। यू आर नॉट एट ऑल लेज़ी इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू गेट अ गुड लैंडस्केप शॉट्स। अगर आप में इतना पैशन है, इतना भी पैशन है, देन मुझे लगता है यू शुड डेफिनेटली गो फॉर अ प्रोफेशनल कैमरा। तो अगर आप फ्रीक्वेंटली अपने कैमरे को निकाल सकते हैं बाहर, आप फ्रीक्वेंटली फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, नो मैटर किसी भी तरीके की फ़ोटोग्राफी हो वो, आप चाहे प्रोफेशनली कर रहे हो चाहे आप शौकिया कर रहे हो, बट अगर आप कंसिस्टेंटली अपने कैमरे को बाहर निकाल सकते हैं, देन तो आपका जो लर्निंग कर्व रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। आप जल्दी जल्दी चीज़ों को ग्रैब करेंगे, जितना आप कैमरे के साथ खेलेंगे, जितना उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे बाहर, उतना ज़्यादा आप एज अ स्किल सेट, फोटोग्राफी एज अ स्किल सेट अपनी ग्रो कराएंगे। बट अगर आप वो नहीं कर सकते हैं, देन आई थिंक यू स्टिक विद योर स्मार्टफोन। सो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ। क्रिस्प शॉर्ट वीडियो था एज़ कम्पेयर टू अदर वीडियोज़ ऑफ माइन। मेरे वीडियोज़ में देख रहा था यार 20-20, 25-25 मिनट से भी ऊपर के वीडियोज़ हैं। जो लोग देख लेते थोड़ा बहुत, उसको आई हैट्स ऑफ टू देम कि मेरी बातें आप लोग झेल लेते हैं। वो भले ही कुछ लोग देख पाते हैं, उन्हें इतने ज़्यादा व्यूज़ मिलते नहीं है, बट ठीक है, अगर कुछ लोग भी देखते हैं और उनका थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाता है, मेरे लिए चलेगा। और आज बुडापेस्ट का वेदर भी काफ़ी ज़बरदस्त हो रखा। मॉर्निंग में अपने बेटे को स्कूल छोड़ने गया था, काफ़ी मिस्ट आ रखी थी और अभी भी ठंडा हो रखा है। यहाँ पे यही होता है, बारिश होती है तो वेदर काफ़ी ठंडा हो जाता है। अनलाइक जैसे दिल्ली एनसीआर में बारिश होती है तो ह्यूमिड हो जाता है, गर्मी हो जाती है, पसीना आने लगता है, बट यहाँ पे काफ़ी प्लेजेंट हो जाता है। सो आई एम एन्जॉइंग दिस वेदर। कुछ काम से गया था बाहर, कुछ प्रिंट आउट्स लेने थे और मुझे लगा क्यों ना इस टाइम को थोड़ा जो मैं ट्रैवल टाइम है इसको थोड़ा सा यूज़ कर लूँ और आप लोगों से कुछ बातें कर लूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए कि आप और क्या देखना पसंद करेंगे। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो प्रीटी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।